राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई, तमाम साथियों, जितने आप साथी जुड़ो, पहले तो एक बात मेरी समझ लो भाई, यदि आप लोग चाह रहे हो कि हमने यह वीडियो देख के मनोरंजन करना है तो आगे देखो ना मेरे भाई, क्योंकि मनोरंजन के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। यदि आप लोग चाहते हो कि सच्चाई आपके सामने आए और सच्चाई को जान के हम लोग कोई कदम उठावें, तो मेरे भाई इस वीडियो को 20-30 ग्रुपों में शेयर कर देना। आप सभी को पता है कि हमने 23 मार्च को क्रांतिकारी युवा किसान संसद का ऐलान किया था दिल्ली संसद भवन के आगे। उसके बदले में सुओ मोटो एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने हमारे को नोटिस जारी कर दिया, वे यहाँ धारा 144 लगा दी गई है और आपको ये जो प्रोग्राम है हम नहीं होने देंगे। तो मेरे भाई वो बात भी करेंगे और बहुत सारे साथियों के सवाल थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात भाई, आज की परिस्थिति के है, तमाम साथियों का, बुजुर्गों का यो कहना है, भाई आज हो के रहा है आंदोलन का, बता बेटा। हमने एक हरियाणवी में कहावत नहीं है कि वह कांध बीच और खोद बीच आना, भाई आगे भी रास्ता नहीं होना और पीछे भी रास्ता नहीं होना। भाई यो आंदोलन भी और हमारे नेता भी फिलहाल उस परिस्थिति में हैं जब ना तो कोई आगे जाने की हिम्मत हो रही और ना मेरे भाई पाछे टन का रास्ता मिल रहा। यो जो 26 जनवरी वाला इंसिडेंट होया, इसने छोड़ दो, हमारे जितने बुजुर्ग सम्माननीय नेता हैं इनमें तो कोई ऐसा नहीं है जो सड़क का जिसने लंबा चौड़ा लठम लठा होकर देखा हो। सबकी अपनी अपने तरीके थे, धरने वगैरह थे, अपने लंबे लंबे आंदोलन चलाए हैं। इस आंदोलन में जितनी ताकत मिल गई वो उम्मीद नहीं थी नेतृत्व को, हमारे बुजुर्गों को इतनी ताकत समाज दे देगा। अब वो ताकत मिलने के बाद सरकार ने देख लिया, अगर ये ताकत दिल्ली को घेर के बैठ गई परमानेंट या संसद का घेराव करके बैठ गई तो कोई बड़ा कुछ हो जाएगा। इसलिए 26 जनवरी को साजिश करके जो करया, उसके बाद हमारे नेताओं के एक डर पैदा कर दिया गया है और हमारे नेताओं को एक दबाव में ले लिया गया है सरकार की तरफ से। और तमाम जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं कि भाई आगे अगर तुमने कदम बढ़ाया तो तुम्हारे मुकदमे, तुम्हारी जेल, तुम्हारा सारा कि सवा कर देंगे। तुम्हारे नेता के आगे बढ़ने से एक डर पैदा हो गया और वो आगे नहीं बढ़ना चाह रही। भाई नरेंद्र मोदी सरकार बहुत ज्यादा मजबूत, आप सबने पता है, तो एक प्रेशर बिल्ड कर रखा है कि आगे बढ़े तो तारा न्यू कर देंगे, अपनी देसी भाषा में आगे आके दिखा दो, बता दें तुमने। और पीछा टन की बात है तो भाई आप सबने वेरा है, सारा भाईचारा भड़किया खड़ा है। अब कोई भी आदमी आके न्यू नहीं कह सकता जाओ आंदोलन खत्म, किसी की हिम्मत नहीं है। और कोई कहेगा तो उसका न्यू नहीं वेरा समाज करके देगा, तो ना तो आगे बढ़ सकते भाई, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही नुकसान ठान की, जेल काटन की, लठम लठा होने की, और ना है मेरे भाई पीछे हट सकते क्योंकि समाज का प्रेशर पीछे तो इतना है। तो आंदोलन मेरे भाई फंस गया बीच में। ये जो ताजा कार्यक्रम चल रहे हैं नहीं, भाई बंगाल में जाके प्रचार कराए, न्यू कर दिया, 2 घंटे जाम कर दिया, ये तो खाली टाइम काटने लग रहे हैं। यो जो आंदोलन चल रहा है मेरे भाई, यो फिलहाल 2 परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा है। पहली परिस्थिति है जैसे शाहीन बाग का आंदोलन होया था कि खुद निराश होकर वो लोग अपना आपे चले गए थे, जब थक जाए समाज को ये, तो उसके बाद आपे न्यू कहते बतेरा हो लिया यार, कोई नहीं करो बात ना खत्म। लेकिन किसान समाज में मान के चालू के अपने आप निराश होने की संभावना मैं थोड़ी मानूं। दूसरी जो संभावना जो ज्यादा मैंने लागे है वो है केजरीवाल पैदा होने की संभावना, क्योंकि जैसे हमने केजरीवाल आंदोलन में देखा था ना, लोकपाल का मुद्दा तक इकट्ठे कर लिए, एक आंदोलन दूसरा आंदोलन में साबित कर दिया कि ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहती और इसलिए हमको खुद सरकार अपनी बनाकर ये लोकपाल पास करना पड़ेगा। हालांकि आज लोकपाल किसी के एजेंडे में नहीं है, लोकपाल ने लोग भी भूल गए, लेकिन लोकपाल का नाम पर अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बना के दिखा दी, लोगों को ऐसा घुमा फिरा के लेके। तो हो सकता है यदि ये नेता हमारे आगे ना बढ़ पाए तो ये भी एक पार्टी बनाने की दिशा में, केजरीवाल बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं। मेरी जो सोच है, ना तो मेरे भाई निराशा में इस आंदोलन के खत्म होने से किसान को कोई फायदा है और ना ही तुरता फुर्ती कोई पार्टी बना के किसान की हालत में कोई बड़ा सुधार मैं अभी मान रहा हूं कि कोई आ जाएगा, ऐसा भी नहीं मान रहा हूं। हम मेरे भाई ये सोच रहे हैं कि तीसरी परिस्थिति तैयार हो जिसमें समाज लड़ाके तरीके से इस सरकार को मजबूर करके अपनी मांग मनाए। उसके लिए जरूरी है अपनी रणनीति पे हम पुनर्विचार करा और मजबूत कदम उठावा, अपने तरीके बदल के। अब 1 साल मान ले हमारी खराब बीज आ गया या बढ़िया बीज आ गया, हमने बढ़िया खाद पानी नहीं डाला, बढ़िया तरीके हम खेती नहीं कर पाए, तो अगला साल उससे सबक लेके खेती नहीं कर देंगे, 6ठा महीना हम सारी चीज बदल दे। हाँ, लेकिन मेरे भाई 1 साल तो आंदोलन एक डर है चल रहा है, हम परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो अगर हम परिवर्तन नहीं कराएंगे तो मैंने बताया निराशा की ओर चले जाओगे या मेरे भाई केजरीवाल बनने की ओर यो पूरा आंदोलन का तामझाम चला जाओगा जिस तरीके का आज चल रहा है। तमाम साथी इसने शेयर कर दियो भाई। अब बात कह दे बोले भाई तू एकला क्यों बोल रहा है, सारे क्यों नहीं बोल रहे। भाई जब यशपाल मलिक सारे देश ने बेवकूफ बनाना हंडा था, हरियाणा में कितने लोग बोले थे उसके खिलाफ भाई, 90, 95, 98% तो उसके जयकारे लाने वाले थे। जब पहली बार हमने कहा अगर भाई इस आंदोलन से नतीजा नहीं निकल रहा, आरक्षण की तो बातें जीरो कर रहे हैं ये, तो मेरे भाई किसी ने हमारी बात नहीं बोला, ना तू तो भाई धक्का कर रहा है, तू एकला क्यों बोल रहा है। यह बात जो आज कर रहे हैं उस टाइम भी यह बात करे थे। मेरे भाई हम नौजवान हैं, और नौजवान भी कौन है भाई,
जो घूम फिर के धक्के दुखे खा गए, जिन्हें 4 बातों का पता चल गया सही बात है, ये गलत बात है। और जिस बात का हमारे को पता चल गया उसके बाद भी यदि हम नहीं बोलेंगे पता होते हुए तो हम अपने आप पे लानत है। मेरे भाई हम तो जब भी बोले थे जब यशपाल मलिक देश का बेवकूफ बना रहा था, और हम जब भी बोले थे जब दुष्यंत चौटाला ने चौधरी छोटू राम का जो स्टेज लग रहा था दुष्यंत चौटाला के मौके पे श्री राम कुमार गौतम ने चौधरी छोटू राम के बारे में गलत बात कही थी और कोई नहीं बोला था, हमें बोले थे। सारा दंड जो दुश्मनी थी हमने भुगती थी। बाद में तो सारे शाने बन जा, सारे दुश्मन हो रहे होंगे दुष्यंत चौटाला के, बिला तो माड़ा है देवीलाल का। हमने तो 1.5 साल पहले बता दी थी ये बात चुनाव पे भी, अगर भाई ये जो नीति चल रहा है दुष्यंत चौटाला ये चौधरी देवीलाल की नीति नहीं है। हमने तो बताई थी भाई यशपाल मलिक हमारे समाज ने जो चाहिए उस बात की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप वो बात है ना भाई, तुम तो बालक हो, तुमने तो ज्ञान को नहीं बात चल रही है ना। जब तक ढाडी के सारे बाल धोड़े नहीं हो जाए, सर पे धोड़े खंड के नहीं आ जाए, इतना तो मान दे को नहीं हमने ज्ञान हो रहा है किसी चीज का। तो मेरे भाई थोड़ी बहुत जो समझ आ रही है, 2-4 भाइया हम भी ठीक काम बैठा हाँ, 2-4 किताब हम भी पढ़ रहे हैं, 5, 7, 10, 12 साल हम भी धक्के खा रहे हैं, उसका निष्कर्ष है यो इब अपना आप आंखें पार्टी कितनी बांध लो। अपने जो शाहीन बाग का आंदोलन था या जाट आरक्षण आंदोलन था या लोकपाल आंदोलन था या गुज्जर आंदोलन था, उसका चलते हुए उसके दौरान किसी को ये अंदाजा आया करता कि भागे क्यों होने वाला है। बूढ़े लोग हैं भाई अपने जुगर चाल रहने में बैठे रहे। तो मेरे भाई हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समाज का जिम्मेदार बालक होने का नाता अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और आज तक जो बोला उसमें बताओ नहीं बताओ फलाना काम होया नहीं हो। जो हमने मेरे भाई आरक्षण का आंदोलन था बाद का था, सारी बात जो हमारी सोच थी बाद में वैसे के वैसे घटित हुई। ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी हाँ, लेकिन मेरे भाई तारे हमारे बीच में बैठ के 2 काम की बात सीख रहे हैं। और रही आंदोलन की बात, भाई ऐसा कौन सा आंदोलन हो है जिसका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं होता। ठीक है आंदोलन में धीरे धीरे करके नई चीज देखने में मिले, रणनीति में तब्दीली हुआ है, लेकिन जो एक उद्देश्य होता है ना निर्धारित होता है, हमने यो करना इस आंदोलन तक। यो जो किसान आंदोलन है मेरे भाई, या तो ये नेता समझाना नहीं चाह रहे, या हम समझ नहीं पा रहे, या मेरे भाई कोई ऐसा षड्यंत्र चल रहा है हमारा उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। इस आंदोलन में मैंने बहुत बार रिपीट करके कह लिया, सिर्फ 3 कानूनों की वापसी है, किसान को आजादी नहीं मिलने वाली कर्जे से। आज 3 कानून रात ने मोदी सरकार पाड़ के फेंक दे तो सवेरे किसाना के खाता में 5 रुपये नहीं आने वाले। ये जो आंदोलन है ये किसान कौम की बदहाली की जिंदगी से, बर्बादी की जिंदगी से, कर्जे की जिंदगी से, घाटे की जिंदगी से छुटकारे के लिए लड़ा जाना चाहिए था। इतनी ताकत जो इस आंदोलन को दी है किसी को नहीं पता आम किसान को कि वे 3 कानूनों से क्या नुकसान होगा। एक मन में ये है कि हमारे को पता नहीं क्या मिलने वाला है। तो मेरे भाई हमारे सामने साफ होना चाहिए ना कि 3 कानूनों के बाद हम ये लड़ाई सरकार से भी पूरी कराएंगे, ये बाद में पूरी कराएंगे। और दूसरा तरीका स्पष्ट होना चाहिए। आप बार बार गांधीवादी बातें करते हो, संदीप भारती तो भगत सिंह वाली बात करे, तू फलाने की बात करे। भाई ये जो आंदोलन चल रहा है अगर ये गांधीवादी नीति तो चलाना था तो शुरू में लठम लठे होकर मुकदमे लगवाने की जरूरत क्या थी। आप लोग बात करते हो बार बार, भाई संदीप तेरी सोच नहीं मिल रही है, सारे गांधीवादी हैं। भाई गांधीवादी नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रहा है। जब शुरू में आए थे लठम लठे होकर दिल्ली आने दिए थे, एक हाथ जोड़ के आने दिए थे। जब लठम लठे होकर आप बैरियर तोड़ के दिल्ली आ गए, मुकदमे आप पे लग गए, उसका बाद ये पीछे हटने का कौन सा काम है कि लठ बजाते हैं या संघर्ष करने से नुकसान हो जाएगा। एवरेस्ट पे चढ़ गए, एवरेस्ट के बेस कैंप पे चढ़ गए आप, उसके बाद पहली मंजिल दूसरी मंजिल आप नजदीक पहुंच गए चोटी का, जब फैसला होना है उसके बाद आप नीचे आना शुरू हो गए। तो गलती किसकी है मेरे भाई? जब आपने सरकार का घेरा डाल लिया तो घेरा कमजोर करके पीछे हटने का तुक्के है। सरकार ने आपने कह दिया हम दिल्ली को घेर के बैठेंगे, उसका बाद आपने आधा काम करके वही बात को रोक दिया और आप चुनाव में घुस गए। सरकार तो होगी खाली भाई, सरकार के असर पड़ा उस बात में। तो मेरे भाई जो लड़ाई जिस तरीके से उठाई थी वो साफ था, संघर्ष करके दिल्ली का घेरा डाल के दिल्ली ने मजबूर करके अपना अधिकार लेवांगे। अब वह बात हमने बदल ली, अब कहने लगे ना सरकार तो मानदी को नहीं, हम तो इलेक्शन में करांगे। बात आ गई चुनाव की। भाई चुनाव की बात बता दूं, एक तो यह जो पार्टी है नहीं भाजपा, इसकी इलेक्ट्रोल जो मशीनरी है, इलेक्शन जो मशीनरी है बहुत ज्यादा मजबूत है। इतनी मजबूत है कि ये जो चुनाव चाहती है वो जीत जाती है, जो नहीं चाहती वो बेशक हार जाओ। आप ये बताओ हरियाणा प्रदेश में आप बार बार कह रहे हो किसान नाराज है, हम हरा देंगे। जाट आरक्षण आंदोलन में बहुत नुकसान हुआ था, 36 बिरादरी के 32 भाई मरे थे, काम भी कोई अच्छा नहीं कर रखा था। उसके बाद आरक्षण के बाद भी कोई घना बड़ा चमत्कार खट्टर सरकार ने नहीं करा था, मोदी सरकार ने नहीं करा था। लेकिन 10 की 10 सीट ले गए और 5-5, 6-6 लाख के मार्जिन तक ले गए। कैसे ले गए भाई? सारे जाट समाज के अगर खिलाफ डाल दे, सारे किसान अगर खिलाफ डाल दे, मजदूर अगर खिलाफ डाल दे, सीट तो एक भी नहीं आनी चाहिए थी। कारण क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रोल जो मशीनरी है वो बहुत स्ट्रोंग है। आप मेरे भाई दुश्मन से लड़ना चाह रहे हो, दुश्मन की ताकत पे क्यों लड़ रहे हो? सरकार के इलेक्शन लड़ने के तरीके हमारे तो बहुत मजबूत हैं, हम उसको इलेक्शन लड़ने के तरीकों से इतना आसानी से नहीं हरा सकते। अगर ये सरकार डरती है तो जन आंदोलन से डरती है, और जन आंदोलन को हम एक चुनावी मशीन में कन्वर्ट करने की सोचें तो मेरे भाई फायदे का सौदा नहीं है। पश्चिम बंगाल जहां की बात आप बार बार कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में हरा देंगे। भाजपा की पिछले चुनाव में 3 सीट थी, मात्र 3 सीट, आप उसको 2 पे ला दोगे भाई? अब कोई पार्टी पिछली बार 3 सीट ले रही है, अगर आज वो 100 लेती है
अगले के लिए तो जीत है, हार तो ममता बनर्जी की होगी। वहां पे बीजेपी तो चुनाव पहले ही जीत चुकी है, वो चौथे नंबर की 5वें नंबर की पार्टी थी, आज वो मुख्य विपक्षी दल तो बनेगी। आप क्या रहोगे उसने? मेरे भाई जो हारी हुई बाजी उसमें जाके अपना आंदोलन को स्टेक पर लगा रहे हो। सपोज करो बीजेपी बंगाल को जीत गई, अगर सरकार बनागी बीजेपी, तो क्या मुंह दिखाओगे भाई? क्या मुंह दिखाओगे? असम में बीजेपी जीतेगी, मैं कहने लग रहा हूँ। साउथ के जो स्टेट हैं, तमिलनाडु है, केरला, बीजेपी का खाता है को नहीं। तो मेरे भाइयों, चुनाव में जाने का जो योजना है ना, एक हो अगर ताकत है आपके पास, आपने सारे देश का किसान संगठित कर लिया, आपने अपना ताकत जोड़ के दिखा दी, फिर आप सरकार ने एक एक जगह पे गिरो। एक हो अगर कमजोरी में, मजबूरी में, तो मजबूरी में इस आंदोलन को राजनीतिक बनाने का कोई तुक नहीं है। विपक्षी पार्टियों के बंदूक को अपने कंधे पर रखने में कोई फायदा नहीं है। अब बहुत सारी जगह पे वामपंथी दल, बहुत सारी जगह पे कांग्रेस इस आंदोलन को कंधा बना के अपनी दुकानदारी, अपनी रोजी रोटी सेक रही है। सेक रही है कि नहीं सेक रही है? कोई भाई कांग्रेस का बैठा बुरा लगे, लेकिन सच्चाई आए। राजस्थान में